नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक जन्म कुंडली के साथ में। ये एक जातक की जन्म कुंडली है, आप लोग भी खोल लीजिए। 17/9/1981 दोपहर में 12 बजे का जन्म है, न्यूयॉर्क का। इस जन्म कुंडली में बहुत कुछ खास है। ये जन्म कुंडली अगर कहा जाए 2021 में 1.5 करोड़ का इसका जो है लॉटरी, जैसे विदेशों में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, या फिर ज़्यादातर लोगों को जानकारी है, विदेशों में लॉटरी इत्यादि चीज़ चलती हैं, और 1.5 करोड़ की लॉटरी लगी 2021 में। इसका शौक अगर कहा जाए शेयर मार्केट का और ये सब लॉटरी इत्यादि चीज़ों का इसका शौक था। कुछ साल पहले लगभग 2017-16 के आसपास जो है इससे मेरी बात हुई। उस समय पे ये नौकरी कर रहा था। तो इसका प्रश्न था, आचार्य जी मैं शेयर मार्केट में काम करता हूं और मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा दोनों करो, क्यों छोड़ना चाहते हो? कहा मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं शेयर मार्केट पे। मैंने कहा जब करना है तो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। शेयर मार्केट में आज की डेट में अगर कहा जाए तो अरबोंपति है। वो लॉटरी ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि लॉटरी और क्यों लगी, कैसे लगी, वो भी अभी मैं आपको जो है इस जन्म कुंडली में बताऊंगा। हम और आप दोनों ही मिलके जो है इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। 4-5 बिंदु, चाहे वो धन की हो, चाहे काम की हो, चाहे शरीर स्वास्थ्य की हो, या अन्य पहलुओं की हो। देखिए, सबसे पहले कोई भी जन्म कुंडली में आपको लगन देखना आवश्यक है। सबसे पहले लगन की स्थिति देखिए। जैसे लगन का मालिक अगर कहा जाए, इनका मंगल है। मंगल इनका राहु के साथ है। राहु मंगल की युति आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा विनाशकारी है। अब इसका विनाशकारी होने का जो परिणाम था उस पे किस पे पड़ा? अब राहु मंगल अगर कहा जाए पिता के भाव में, पिता के लिए खराब। देखिए यहां पर ज्योतिष शुरू होती है, ठीक है, यहां पर ज्योतिष शुरू होती है। राहु मंगल है तो ऐसा नहीं कि पिता को कष्ट दे दिया, पिता खत्म हो गया या ऐसा कुछ हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहु मंगल युति अगर कहा जाए भाग्य भाव में एक बात, और भाग्येश अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपस में राशि का परिवर्तन। अब यहां पर पिता के लिए मंगल राहु की युति खराब। उसके बाद अगर कहा जाए चंद्रमा और आपस में राशि का परिवर्तन, जो कि धोखे इत्यादि चीजों को दिखाता है। और पिता का मालिक ग्रह अगर कहा जाए सूर्य, सूर्य इनका अगर कहा जाए 1 डिग्री का। अब होगा क्या, इसका क्या फलित करके निकलेंगे आप? देखिए, जानलेवा तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अगर कहा जाए जानलेवा के लिए ये इतने भावों का संबंध बनना आवश्यक है। एक बात, अब यहाँ पर जब ये जब पैदा हुए उससे 2 साल के अंदर माता पिता में तलाक हो गया। ये स्थिति मंगल राहु और राशि का परिवर्तन, पिता के सुखों में 1 डिग्री का सूर्य है। सूर्य अगर कहा जाए तो अपने ही नक्षत्र में है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अगर कहा जाए अपने ही नक्षत्र कहलाता है, जिसके कारण हुआ। एक बात। दूसरी चीज इनका अगर कहें तो लाभ में, लाभ का स्वामी बुध अपनी ही राशि में है। अब नॉर्मल सी बात है, ये तो अच्छा ही कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और दूसरी राशि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अष्टम है, ये भी अच्छा है, उसमें संदेह नहीं है। सूर्य बुध अगर इनका देखें तो 26 डिग्री 40 कला पे, 26 डिग्री 40 कला। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए 21 और 17, ठीक है, ये है। और बुध इनका नक्षत्र अगर मैं कहूं तो चित्रा नक्षत्र का दूसरा चरण है, जो कि मंगल का नक्षत्र कहलाएगा। असल में इसमें डिग्रियां मुझे थोड़ा सा नज़रों का वो है, तो मैं बार बार मुझे उधर देखना पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे इनकी डिग्री अगर कहा जाए, बुध की चित्रा नक्षत्र का दूसरा चरण है। चित्रा नक्षत्र अगर कहें मंगल का नक्षत्र, और मंगल इस कुंडली की जान है, मंगल इस कुंडली की जान है, मंगल इस कुंडली की जान है। अब ये राशि का परिवर्तन से मंगल तो बली हो गया, राशि के परिवर्तन से मंगल बली हो गया, इन दोनों ग्रहों की युति। और उसके बाद अगर कहा जाए तो शनि अगर कहें तो लाभ में बैठना, और शुक्र अगर कहा जाए तो विदेश। ऐसे में कम उम्र में जो है ये बच्चा विदेश से जो है अपनी नानी के यहाँ, अपनी नानी का पला बढ़ा है, अपनी नानी के यहाँ आके पला बढ़ा, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई की। 2011-12 के आसपास जो है दोबारा से विदेश चला गया। ये ग्रहों के विरक्ति के कारण, ठीक है, विरक्ति के कारण ये स्थितियां पैदा हुई। वहीं सिंह
राशि अगर कहा जाए दसम भाव में, जो जिसका अधिपति अगर कहा जाए सूर्य है, सूर्य अपने ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के दूसरे चरण में अपने ही नक्षत्र में है, और सूर्य से चंद्रमा अगर कहा जाए, चंद्रमा से दूरी छठे में और लगन से लाभ में। अब आप सभी को पता है कि ये दोनों भाव लगन से और चंद्रमा से, दोनों भाव में सूर्य को बलिष्ठ माना गया है। चाहे लगन से आप देखिए लाभ में है, चाहे चंद्र कुंडली बना के देखिए तो भी लाभ में है, बलि माना गया है। वहीं पे सूर्य अपने ही नक्षत्र में है, राहु की महादशा है, राहु की महादशा है, और राहु अगर कहा जाए तत्काल मैत्री में स्वर्णपाद में, स्वर्णपाद जिन लोगों को पता होगा, राहु अगर कहा जाए तत्काल मैत्री में इन सारे ग्रहों को बल देगा। ऐसे में कहा जाएगा कि राहु की दशा में व्यक्ति राजाओं के समान अचानक से जो है उठता जाएगा, ठीक है, अचानक से जो है उठता जाएगा, और अरबों की संपत्ति, तो आज की डेट में इसकी अरबों की संपत्ति हो, कईयों अरब का मालिक जो है ये राहु की महादशा बना देगी। राहु की महादशा अगर कहा जाए 2017 से स्टार्ट हुई और 2032 रहेगी एक बार। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लोग पापकत्री योग, शुभकत्री योग देखते हैं, ये कैसे देखा जाता है ये समझिए। देखिए पापकत्री योग जैसे ये दोनों ग्रह बैठ गए तो आप लोगों को पता होगा ये भाव जो है डैमेज कर गया, जैसे लोगों का कहना है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पापकत्री योग का मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पर मान लीजिए शनि है और यहाँ मंगल है, अब ये डैमेज करेगा आपके विवाह से संबंधित चीज़ों में, ये डैमेज करेगा आपके पिता के सुखों में। हालांकि मैं पिता को यहाँ से देखता हूँ और उनका सुख अगर कहा जाए यहाँ से देखता हूँ, तो ऐसे में कहा जाएगा ये डैमेज करेगा पिता के सुखों में। सूर्य अगर कहा जाए पापकत्री योग में है, ठीक है, सूर्य पापकत्री योग में है, ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को कहते नहीं कि कर्म का मालिक है, कि कितना मैं शॉर्टकट मार लूं, कितनी जल्दी जो मैं जो है बड़ा आदमी बन जाऊं लाभ में बैठने के कारण। पापी ग्रह क्या है, उनसे क्या मतलब है, पापी ग्रहों से आपके जो है समाज से उनसे क्या मतलब है, जो है कोर्ट कचहरी से उनसे क्या मतलब है। उन्हें तो अपना काम करना है, पापी ग्रहों को आपको धन देना, धन देना है, आपको अगर चोर डकैत बनाना बनाना है, आपको ईमानदार बनाना बनाना है, वो पापी ग्रह हैं, उनसे मतलब नहीं है। वहीं पे एक चीज और समझिएगा, जब ये देखेंगे कि ये पंचम भाव शेयर मार्केट के लिए पंचम, अष्टम, ठीक है, द्वितीय और द्वादश, इतने भावों का संपर्क अगर कहा जाए तो व्यक्ति को शेयर मार्केट से संबंधित चीजों में लाभ देता है, इतने भावों का। और इनका अगर कहा जाए तो बुध लाभ है, लाभ भाव में बैठा है। एक बात, गुरु अगर कहा जाए अपने भाव को देखना, और गुरु अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो है हस्ता नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र अपने आप में ही एक बेजोड़ नक्षत्र है, ठीक है। हस्ता नक्षत्र के चौथे चरण का देवगुरु बृहस्पति, हस्ता नक्षत्र आप सभी जानते हैं चंद्रमा का नक्षत्र कहलाएगा, और चंद्रमा अगर कहा जाए तो छठे भाव में बैठ के भाग्य भाव से राशि का परिवर्तन, मतलब ऐसे लोग बेहद हिम्मती, बेहद हिम्मती, ये नहीं कि एक कदम पीछे, जो करना है वो फिर देखा जाएगा। मंगल चंद्रमा का राशि का परिवर्तन छठे भाव और भाग्य का राशि का परिवर्तन, जिसके कारण अगर कहा जाए व्यक्ति साहस करता है और भाग्य के सहारे अगर कहा जाए सफलता भी पा जाता है। अब यहां पर एक बात और है, किसी भी व्यक्ति का जीवन पर्यंत अगर 100 साल, मान लीजिए काल पुरुष की कुंडली में 100 साल की आयु बताई गई है, मान लीजिए 100 साल का जीवन है, तो 100 साल किसी के भी अच्छे नहीं हो सकते, उतार चढ़ाव आएगा, ये तय मान के चलिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी इनकी 7.5 लगेगी, ये 7.5 यहां पर गोचर करेगा। ये प्रश्न भी उसने लड़के ने पूछा था कि ये गोचर करेगा, मेरे लिए 7.5 क्या हिसाब लेके आई है। भरपूर मात्रा में धन, अगले 2.5 साल भरपूर मात्रा में, अगले 2.5 साल भरपूर मात्रा में धन, सूर्य को ये मजबूत करेगा, बुध को मजबूत करेगा, शनि से थोड़ा सा जो है तालमेल में कमी आएगी, और वो तालमेल में कमी अगर कहा जाए तो इनको वाहन चोट दे देगा, ठीक है, वाहन से संबंधित चोट चपेट दे देगा, थोड़ा मोड़ा, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो माता उता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देगा। बहरहाल
अगले 2.5 साल का पीरियड अगर कहा जाए बेहद बेहद अच्छा। वहीं इनकी दशा अगर कहा जाए, राहु में शुक्र का अंतर जो है शुरू हो जाएगा, और ये शुक्र अगर कहें तो द्वादश में विराजमान है। ये अगर कहा जाए तो छठे भाव का, सप्तम भाव का स्वामी हो के द्वादश में। अब यहां पर एक बात आती है, द्वादश का देखिए, राहु का कोई अपना बल है नहीं। राहु ऐसे समझिए, ऐसे घुमाएगा और ऐसे जो है एक सर्कल लेगा, शुक्र को पकड़ेगा, शुक्र के भाव पे असर डालेगा और उसके बाद जो है अपने पे आ जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा माता जी इनकी और पत्नी इनकी, ठीक है, दोनों ही जो है प्रभावित होंगी शरीर स्वास्थ्य को लेके। शुक्र द्वादश में बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका जो है धन का नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। धन कमाएगा और भरपूर मात्रा में कमाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा। जो थोड़ा मोड़ा जानते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो थोड़ा मोड़ा जानते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि शुक्र द्वादश में आ गया, राहु की दशा, राहु के पास अपना बल नहीं, शुक्र के ही बल से चलेगा, और शुक्र मार्केश ऑलरेडी है, उसके बाद द्वादश में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का धन निकल जाएगा। ऐसा आपकी सोच है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पत्नी पे असर करेगा। अब शुक्र किस नक्षत्र और किस चरण में है? शुक्र राहु के ही नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, दूसरा चरण है, और राहु अगर कहा जाए पुष्य नक्षत्र में है, और पुष्य नक्षत्र अगर कहा जाए शनि का नक्षत्र कहलाएगा, ठीक है। ऐसे में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धन कमाएगा, और जिसकी शुरुआत अगर कहा जाए तो लगभग जो है चालू है, ठीक है। पत्नी को, माता को इधर उधर कष्ट देगा, बाकी चिंता वाली बात नहीं है। अब जैसे केतु इनका यहां बैठा है, ये बेहद पावरफुल केतु है। इसका मतलब ही, इस केतु का मतलब ही ये होता है कि भैया आकस्मिक लाभ हम देंगे आपको। हम ये सब नहीं, नौकरी करो आप, हर महीने सैलरी लो, ये करो वो करो, नहीं, मैं आपको आकस्मिक लाभ दूंगा। क्यों आकस्मिक लाभ दूंगा? केतु अगर कहा जाए तो इनके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अगर कहा जाए सूर्य का नक्षत्र कहलाएगा। सूर्य अगर कहा जाए कर्म का अधिपति होके लाभ में बैठा है, तो इसको भरोसा ही नहीं है इन सब चीजों पे। ये तो कहेगा बस मैं जो मुझे देना है मैं देता रहूँगा, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। और रही आपकी जो है धन की बात, तो आकस्मिक आपको देता रहूँगा, कभी 1 करोड़ दे दिया, कभी 5 करोड़ दे दिया, मतलब इस टाइप से जो है इसकी एक सोच होती है केतु की, ठीक। अब कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि क्या गुरुजी मंगल और राहु जो है राशि का परिवर्तन करके बैठे हैं? ये पॉइंट आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, और ये समझ लिया तो बहुत कुछ समझ लिया। देखो, कभी भी अगर कोई नीच का ग्रह है, ध्यान से समझना, कभी भी कोई अगर ग्रह नीच का है और वो नवमांश में उच्च का हो गया, या लगन कुंडली में देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो गया, या राशि का परिवर्तन जैसे भी, मतलब नीच भंग हो गया मान लीजिए उसका, तो वो नीच का ग्रह नीच भंग होने के कारण, आप ये कहते हैं ना नीच भंग हो गया, ये बहुत बढ़िया। जब भी कोई भी ग्रह नीच भंग होगा तो वो यहां से नीच नहीं होगा, यहां निष्ठा करेगा ही करेगा जहां बैठा है। अब मान लीजिए मंगल इनका यहां बैठा होता वृश्चिक का, तो इस भाव से संबंधित कितना भी नीच भंग हो जाए, या शनि हो, मान लीजिए शनि यहां पर नीच का इनका बैठा होता, इस जगह पे नीच भंग हो रहा है, हो गया, लेकिन इस भाव से संबंधित चीजों में, कुछ चीजों में वो डिस्टर्बेंस देता, जो वो ग्रह जिन चीजों को ओन करता है, जो वो ग्रह जिन चीजों को ओन करता है। जैसे मंगल यहां बैठता, तो मंगल का मतलब हो गया मांगलिक हो गया, चले ठीक है, विवाह से संबंधित समस्याएं, जीवन साथी से बिल्कुल नहीं पड़ती, जीवन साथी इतना झगड़ालू जिसकी कोई सीमा नहीं है। वहीं शनि अगर बैठता, 12 साल की आयु में जो है घर से दूर भेज देता पढ़ने के लिए, जैसे भी हो, ठीक है, भेज देता। ये स्थितियां होती, इस स्थितियों के आधार पर जो है हम लोग फलित करते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं, या कुछ लोग ऐसा भी लोगों का कहना है कि गोचर कुछ नहीं, गोचर अगर दशा फायदेमंद, दशा अगर जो है सटीकता देती है, तो दशा और गोचर अगर कहा जाए तो 100% सटीकता देता है। जब दशा और गोचर दोनों को आप पढ़ेंगे तब जाके जो है ज्योतिष का सही प्रिडिक्शन कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो गोचा वोचा कुछ नहीं होता, और राशिफल बेच रहे हैं रोज, चंद्रमा प्रतिदिन का राशिफल जार, किसके आधार पे बेच रहे हो भाई? और किसके आधार पे कह रहे हो कि जो है ये 70% है या 80% जो है राशिफल सटीक है? किसके आधार पे? गोचरी के आधार पे बेच रहे हो।
और दूसरे वीडियो में बता रहे हो कि महादशा ही सब कुछ है, गोचर का कोई परिणाम नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। गोचर आज है, गोचर का डायरेक्शन अगर कहा जाए आपके दिमाग पे पड़ता है, और उस समय पे जो ग्रह थे, जिस समय पे आप पैदा हुए उस समय पे जो ग्रह थे उनके अकॉर्डिंग आपकी ग्रंथियां जो है कहीं ना कहीं डेवलप की हैं। बहुत डीप चीज़ है ये। और गोचर उन ग्रंथियों पे आज का गोचर असर करता है, जो भी गोचर रहे। और दशाएं अंतरदशा फिट बैठ गई तो घटना हो जाती, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और जितना इसमें रमिएगा उतना ही आपको जो है लाभ मिलेगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।